हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑटोमोबाइल टेक्निकल टिप्स चैनल को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस इन 2 स्ट्रोक इंजन एंड 4 स्ट्रोक इंजन। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो हमारा वीडियो था वो 2 स्ट्रोक की वर्किंग साइकिल के ऊपर, मतलब वर्किंग साइकिल ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन के ऊपर हमारा जो टॉपिक था वो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया। उसमें कुछ डाउट्स हैं जो कि लोगों ने मुझसे बोले थे और मुझसे वो कुछ क्वेश्चन पूछे थे। तो उन क्वेश्चन का आंसर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगा और फिर से एक बार 2 स्ट्रोक इंजन को बहुत ही अच्छे से सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा। तो बात करते हैं फिर आज के टॉपिक की कि 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन में डिफरेंस क्या है। तो मैं इसी से रिलेटेड आपको 10 डिफरेंस बताने वाला हूँ दोनों ही इंजन के बीच में। तो सबसे पहला डिफरेंस जो है कि हमारा जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है वो अपनी वर्किंग साइकिल 2 स्ट्रोक में कंप्लीट कर लेता है, जबकि हमारा 4 स्ट्रोक इंजन जो है वो अपनी वर्किंग साइकिल 4 स्ट्रोक में कंप्लीट करता है। अगर सीधे से मैं बोलूँ तो 2 स्ट्रोक इंजन अपने एक राउंड में एक बार पावर स्ट्रोक देता है और 4 स्ट्रोक इंजन अपने 2 राउंड में एक बार पावर स्ट्रोक देता है, मतलब एक बार पावर को जनरेट करता है। तो ये तो हो गया 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक का पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस जो है वो है कि 2 स्ट्रोक इंजन में जो टॉर्क होता है वो ज़्यादा होता है और 4 स्ट्रोक इंजन में जो है टॉर्क कम होता है, क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजन जो है अपने हर राउंड में एक बार पावर जनरेट करता है और 4 स्ट्रोक इंजन जो है अपने 2 राउंड में एक बार पावर जनरेट करता है। इसलिए जो 2 स्ट्रोक इंजन का टॉर्क है वो ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू 4 स्ट्रोक इंजन। तो अब इसमें जो तीसरे डिफरेंस की हम बात कर लेते हैं, तो 2 स्ट्रोक इंजन में हमारे इनलेट और एग्जॉस्ट पोर्ट होते हैं। सेम हमारे 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि इनलेट और एग्जॉस्ट के लिए वाल्व लगा होता है। चौथे डिफरेंस की अगर हम बात कर लें तो हमारा जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है वो काफ़ी हल्का होता है और जो हमारा 4 स्ट्रोक इंजन होता है वो थोड़ा भारी होता है, क्योंकि हमारे जो 2 स्ट्रोक इंजन में इनलेट और एग्जॉस्ट पोर्ट होते हैं, वॉल्व नहीं होते। अब वॉल्व को ऑपरेट करने के लिए हमारी जो कैम शाफ्ट होती है तो वो भी नहीं होती है, कुछ पुश रॉड्स होती हैं या टाइमिंग बेल्ट या टाइमिंग चेन जो होती है वो भी हमें नहीं लगानी पड़ती है। इसलिए जो हमारा 2 स्ट्रोक इंजन है वो हल्का हो जाता है अकॉर्डिंग टू 4 स्ट्रोक इंजन। तो हमारा पाँचवें हमारा जो डिफरेंस है इन दोनों के मुकाबले, तो जो हमारा 2 स्ट्रोक इंजन होता है उसका साइज भी बहुत छोटा होता है अकॉर्डिंग टू हमारा जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है। साइज इसलिए छोटा हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट जो होते हैं वो कम होते हैं अकॉर्डिंग टू 4 स्ट्रोक इंजन। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें इनलेट एग्जॉस्ट बॉल लगे हुए नहीं होते हैं, इसलिए इसमें केम शाफ्ट भी नहीं लगती, टाइमिंग बेल्ट या टाइमिंग चैन या पुश रॉड्स भी नहीं लगती। तो इससे क्या होता है कि इसका जो साइज़ होता है वो 4 स्ट्रोक के मुकाबले थोड़ा छोटा हो जाता है, तो इसलिए ये जो साइज़ में भी छोटे होते हैं। तो छठे मैं अपने डिफरेंस की बात कर लूँ तो 2 स्ट्रोक इंजन में फ्यूल के साथ साथ ऑयल भी हमें डालना पड़ता है। जो मतलब इसमें जो पिस्टन का जो लुब्रिकेशन होता है, पिस्टन और सिलेंडर का जो लुब्रिकेशन होता है वो क्या होता है कि जो हमारा फ्यूल होता है, पेट्रोल होता है, पेट्रोल के साथ में ही हम लुब्रिकेशन ऑयल को मिलाते हैं और इंजन को चलाते हैं। जबकि हमारा जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें हमारा ऑयल पंप होता है, वो स्प्रे करता है जिससे कि हमारे जो पिस्टन और जो हमारा सिलेंडर है जिसकी लुब्रिकेशन होती है। लेकिन 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि हम फ्यूल के साथ ही हमें मिक्स करना पड़ता है ऑयल को। तो सातवां हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है उसमें जो होता है फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। जो पिस्टन हमारी जो मूव होती है अप एंड डाउन, तो उसका जो लुब्रिकेशन होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है, वहाँ पे ऑयल बहुत कम जाता है क्योंकि वो हम फ्यूल में मिक्स करके ही ऑयल को भेजते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो लुब्रिकेशन है पिस्टन और सिलेंडर के बीच का, वो लुब्रिकेशन कम होता है, जिसकी वजह से हमारा इसका फ्रिक्शन जो होता है वो 4 स्ट्रोक इंजन के मुकाबले ज़्यादा होता है। यही तो नवे अपने पॉइंट की बात कर लूँ, नवे डिफरेंस की, तो नौवां डिफरेंस है कि 2 स्ट्रोक इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो कम होती है। इसको एक चक्कर घूमने के लिए
हर बार फ्यूल चाहिए। लेकिन वहीं 4 स्ट्रोक जो इंजन होता है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसको ये जो है 2 राउंड घूमने के बाद एक बार फ्यूल को कंज्यूम करता है, जिससे 2 राउंड में एक ही बार पावर जनरेट होती है। तो बात कर लेते हैं कि 2 स्ट्रोक इंजन हम कहाँ पे यूज करते हैं और 4 स्ट्रोक इंजन हम कहाँ पे यूज करते हैं। तो जनरली हमारा जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है, जो माउंटेन बाइक्स होती हैं उनमें हम यूज करते हैं, या फिर हमारी जो मोटर बोट्स होती हैं जिनको हमें पानी में चलाना होता है, जहाँ पे हमें पावर ज़्यादा चाहिए लेकिन इंजन को हल्का रखना है। अगर हम इंजन का ही वेट अगर भारी कर देंगे तो उसमें पैसेंजर्स कम बैठ पाएंगे, तो वहाँ पे हमारा ये 2 स्ट्रोक इंजन यूज़ होता है। वहीं हमारा जो 4 स्ट्रोक इंजन है वो जो हमारी नॉर्मल बाइक्स चलती हैं जो हम चलाते हैं वो उनमें यूज होता है, या हमारी नॉर्मल कार्स होती हैं उनमें हमारा ये 4 स्ट्रोक इंजन यूज होता है। और ये फ्यूल एफिशिएंसी भी ज़्यादा देता है, जिससे कि हम ज़्यादा अच्छा माइलेज क्लेम कर सकें। तो ये तो हमारे डिफरेंस हो गए दोनों इंजनों के बीच के। प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। इस चैनल पे मैं बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालने वाली चीज़ों मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड काफ़ी चीज़ों को मैं बहुत ही डीप में डाल। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे की बात करेंगे हम अपने